विरमगांव से इस बार चुनावी मैदान में अहमदाबाद में हार्दिक पटेल हैं और उनका क्या होता है नजर रहेगी, वो सीट कैसे निकलती है। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर। इस तस्वीर के जरिए आप समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शासन में यहां पर रहकर सबसे ज्यादा 2002 में 127 सीटें हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें तो उम्मीद है कि वो 149 सीटों का कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। 2002 में 127 सीटें आई थी, 117 सीटें 2007 में, 115 सीटें आई थी 2012 में और 99 पर वो अटक गए थे 2017 में। अब गोपी हमारी सहयोगी इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही है। देखिए गोपी, नेता तो पूरी ताकत झोंकते ही है, पत्रकारों को भी एक एक जगह पहुंचना पड़ता है लोगों की नब्ज जानने के लिए, समझने के लिए। हमारा एग्जिट पोल का अनुमान एक बड़ी जीत दे रहा है बीजेपी को। क्या तस्वीर आपके पीछे के काउंटिंग बूथ की और पूरे गुजरात से जो खबर आ रही है, जो कुछ आपने भापा है, उस पर आपका क्या एनालिसिस? बिल्कुल, देखिए अंजना, इतना तो साफ है कि जिस तरीके से हम हर जगह पे गए थे, हर जगह पे जो माहौल हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं एक जो तीसरा फैक्टर इस बार आया है वो आम आदमी पार्टी का है और उसका जो फायदा है वो बीजेपी को यहाँ पे पूरे गुजरात में मिलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर है, पहले उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विरमगाम सीट है, हार्दिक पटेल की जो सीट है, उसका जो काउंटिंग है वो यहाँ पे होना है। और सुबह सुबह क्योंकि सारे जो कर्मचारी है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं काउंटिंग के लिए और पूरी चेकिंग के साथ उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई वारदात ना हो। लेकिन सबसे दिलचस्प अगर कहे, गुजरात के इस जो पूरे एग्जिट पोल आए हैं, इस एग्जिट पोल में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है। यानी कांग्रेस का वोट शेयर जो पहले 41% तक 2017 में हमें देखने मिला था, वो घट के करीब 20% के आसपास आ चुका है। और ये भी ऐसे इलाकों के अंदर ज्यादा बेनिफिट कर रहा है जहां पे ट्राइबल इलाके हैं या रूरल इलाके हैं। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो इन इलाकों में घुस चुकी है, ये हम कहेंगे, क्योंकि 6 महीने का वक्त था। 6 महीने में उन्होंने बीटीपी के जो पूरा संगठन है उसी को तोड़ दिया और बीटीपी संगठन के जरिए ट्राइबल इलाकों में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे ज्यादा, जो अरविंद केजरीवाल लिख के देते थे कि हम जीतेंगे, हमें इतनी सीट आएगी, ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो अब उन्होंने तो मुझे ये भी लिख के दिया था गोपी कि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी, लेकिन ये सिंगल डिजिट पे कौन सी पार्टी की सीटें रह जाती है, इस पर नजर रहेंगी सबकी। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें 37 मतगणना केंद्र है वहां पर। जल्दी से एक बार पंकज आपके पास आते हुए, इस बार लगभग 42 जो सिटिंग विधायक थे, एंटी इनकम्बेंसी से डील करने के लिए बीजेपी ने उनके चेहरे बदल दिए। आपने भी बताया कि कई दिग्गज है जिसमें विजय रूपाणी भी है, सीट बंटवारे के एक दिन पहले आकर कहते हैं कि हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक स्ट्रैटेजी के तहत वो चले, लेकिन बावजूद इसके 19 विधायक ऐसे थे जो निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि हिमाचल में तो ऐसी नौबत आ गई थी कि पीएम को फोन करके बोलना पड़ा ऐसे एक बागी को कि आप ऐसा ना करें। जनता पार्टी के जो सोर्सेस हैं उनका कहना था कि स्थिति की गंभीरता को जानते हुए और साथ ही साथ ये देखते हुए कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना क्रिटिकल स्टेट है चुनाव जीतने के लिए, और साथ ही साथ ये भी जबकि अमित शाह कह चुके थे कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए पूरे चुनाव का जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो अमित शाह ने ही किया। लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को चुना गया। जबकि हमने आसपास उनके जितने लोग थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, उन्होंने माना कि हाँ, ये जो अलग अलग लोगों की तरफ से ये जो बातें उठी हैं, ये जो विद्रोह के स्वर उठे हैं, उससे डैमेज तो इतनी नहीं होगी, लेकिन पार्टी कभी भी इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करेगी, ये साफ शब्दों में कह दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपना पूरा इंटरनल सर्वे कर लिया था, जहां पर उनको लगा कि शायद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उन्होंने चेहरे भी बदले। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
प्रधानमंत्री का नाम ही काफी है, नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है। और जब तक गुजरात में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब तक लोगों से अपील कर रहे हैं, तब तक बीजेपी को कोई डर नहीं है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी स्टार कास्ट जो है, पूरी पावरफुल स्टार कास्ट है, वो निकाल दी, लगा दी थी, चुनाव में झोंक दी थी, लेकिन मोदी मैजिक काम करेगी, इस पर ही भारतीय जनता पार्टी। और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, 2001 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सीएम के तौर पर दिल्ली से भेजे गए, तब से लेकर आज तक गुजरात में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करती है। यही वजह है कि पूरी की पूरी कैबिनेट एक साल पहले बदल लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में माना जा रहा है कि बीते 27 सालों का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार कर सकती है। गोपी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि वीरमगाम की एक जहां पर काउंटिंग सेंटर है वहां पर आपकी मौजूदगी है, 10 सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट को जीत रही है, लेकिन हार्दिक पटेल इस बार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता से ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने वीरमगाम सीट को लेकर बातचीत की तो उन्होंने दबे सुर में ही कहा कि 5000 वोटों से हम जीत जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के इनकम जो हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि सड़कें खराब हैं, जगह जगह पानी की भी दिक्कत है और भी तमाम तरह की समस्याएं। लेकिन हार्दिक पटेल को लेकर भी लोग पक्ष पलटू का आरोप लगाते हैं। ऐसे में दिलचस्प रहेगा देखना कि वीरमगाम की जनता ने मुहर किस पार्टी पर लगाया है। बिल्कुल चित्रा, देखे विरमगाम की जनता मोहर किस पार्टी पे लगाती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हार्दिक पटेल पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे सबसे यंग कैंडिडेट है बीजेपी के। और वैसे में वहां पे देखिए विरमगाम की सीट का अगर हम एनालिसिस करें तो जो ठाकुर कम्युनिटी है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से ठाकुर को टिकट दी है। और ठाकुर के जो अमरजी ठाकुर है, अमरजी ठाकुर अगर कम से कम 30,000 भी वोट ले जाते हैं तो बीजेपी का जो लीड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। और ट्रेडिशनली ये कांग्रेस का सीट पिछले 10 साल से कहा जा रहा है। तो वैसे में हार्दिक पटेल किस तरीके से जीतेंगे, अब सवाल यहाँ पे ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो सीनियर नेताओं की अनदेखी की गई, हार्दिक पटेल को यहाँ पे टिकट दी गई, तो क्या बीजेपी के ही सीनियर नेता हार्दिक पटेल को जिताने के लिए मेहनत करेंगे, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके का एक माहौल वहां पे बना हुआ था, जिस तरीके से वहां पे हार्दिक पटेल को लेकर लोगों का एक ओपिनियन बना हुआ था, क्योंकि पाटीदार आंदोलन से आए हैं, कई सारे केस हुए और हार्दिक के लिए लगातार सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही थी, तो जिसको लेकर अब देखना भी ये दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल का क्या होता है। वैसे ही अल्पेश ठाकुर की अगर बात करते हैं, गांधीनगर की सीट से वो, गांधीनगर दक्षिण की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांधीनगर दक्षिण की सीट पर अगर देखें तो यहाँ पे ठाकुर डोमिनेटेड है। बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है, पिछले कई सालों से लगभग 3 टर्म से यहाँ पे बीजेपी जीतती आई और ठाकुर का जो सोशल इंजन है वहाँ पे बहुत सटीक बैठता है। और साथ ही वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर की लोकसभा जो सीट है उसके तहत आने वाली ये विधानसभा सीट है। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पे गए थे, लगातार कैंपेनिंग उन्होंने इस सीट के लिए किया था। तो ये माना जा रहा है कि अल्पेश ठाकुर की जीत निश्चित है, लेकिन हार्दिक पटेल के लिए ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर जीत भी जाते हैं तो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम होगा। ठीक है।